जात की बात खत्म करते हैं, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, माइनॉरिटी हो। इस देश में पैसा सभी को प्यारा है। पैसा कहां से आता है? आरबीआई से। आरबीआई की स्थापना किसने करवाई थी? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। 1 अप्रैल को हुई थी, 1934 में हुई थी। अगर आपको पैसे से प्यार है तो बाबा साहब से प्यार करना पड़ेगा, वरना आप छोड़ दीजिए पैसा रखना अपनी जेब में। लोग नौकरी करते हैं, महिलाओं को मातृत्व अवकाश, मैटरनिटी लीव कहां से आई? बाबा साहब ने दिलाया। आप 8 घंटे काम करते हैं, पहले 12 घंटे करते थे संविधान लागू होने से पहले। ये व्यवस्था किसने दिया? बाबा साहब ने दिया। जब आप बाबा साहब के दिए अधिकार हैं वो ले सकते हैं, तो बाबा साहब के दलितों नेता कैसे हुए? संपूर्ण देश के हुए ना। आज आपको, आपके पूर्वजों को, आपके दादा को, पिताजी को कोई गाली दे दे तो आपके दिमाग में बैठ जाता है कि इसने हमारे परिवार के किसी सदस्य को गाली दिया था, हम इसे पता जरूर लेंगे जब हमको मौका मिलेगा। बाबा साहब ने कितनी गालियां सुनी होंगी, कितनी यातनाएं झेली होंगी, कौन कौन से समाज से झेली होंगी, ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब बाबा साहब के हाथ में कलम आई, उनको मौका मिला इस देश का संविधान लिखने का, तो बाबा साहब ने बदले के भावना से नहीं लिखा। इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को बराबरी का अधिकार दिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हमसे क्या अपमान, हम पर क्या अपमान हुआ। किसी से कोई भेदभाव नहीं, सबको बराबरी का अधिकार दिया। और संविधान कहता है हम भारत के लोग, हम सारे लोग भारतीय हैं सबसे पहले। तो जब बाबा साहब ने भेदभाव नहीं किया तो उनको मानने में हम भेदभाव कैसे कर सकते हैं? हम कैसे कर सकते हैं कि केवल दलितों के नेता हैं? आप विचार करें कि बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका क्यों मिला? बहुत लोगों ने आपको बताया होगा कि बाबा साहब 32 डिग्री धारक थे, 9 भाषाओं के ज्ञाता थे, इसलिए उनको संविधान लिखने का मौका मिला। उस समय कोई आरक्षण नहीं था कि आरक्षण के जरिए उनको वहां भेज दिया गया। इस देश की मजबूरी थी और कोई इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था। 32 डिग्रियों के साथ साथ तो सबसे बड़ी बात एक और थी, उनको 53 देशों का संविधान याद था। 53 देशों के संविधान की जानकारी थी उनको पता था किस देश के संविधान की कौन सी बातें हैं जो हमारे देश को ऊंचाई पर ले जा सकती हैं, कौन सी कमियां हैं इस देश में जो हमारे देश में फिट नहीं बैठेंगी, हमारे देश को नुकसान होगा। यहाँ एक देश का संविधान पढ़ने के लिए 10 साल लग जाते हैं तब याद होता, अभी फिर भी पूरा संविधान नहीं याद हो पाता। 53 देशों का संविधान बाबा साहब ने रखा था। ऐसे थे बाबा साहब। 1932 में जब आखिरी गोल में सम्मेलन था, बाबा साहब जा रहे थे लंदन को, आपके लिए, हमारे लिए, समाज के लिए अधिकार लाने के लिए। जब बंदरगाह पर पहुंचते हैं तो उनके बड़े भाई दौड़ कर आते हैं कि अम्बेडकर तुम लंदन जा रहे हो और वहां तुम्हारा सबसे प्रिय बेटा राजरतन, उसका देहांत हो गया है, कम से कम उसका अंतिम संस्कार कर दो। बाबा साहब अपने बेटे की मृत्यु की खबर सुनते ही उनकी आंखें भर आती हैं और अपने भाई से कहते हैं कि भैया अगर मैं अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए रुकता हूं तब भी मेरा बेटा जीवित नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं अगर लंदन नहीं गया, अपने समाज के लिए अधिकार नहीं लाया, तो हमारे करोड़ों बेटे हैं इस देश में जो जीते जी मर जाएंगे। बाबा साहब अपने बेटे का अंतिम संस्कार किए बिना लंदन जाते हैं गोल में सम्मेलन में, और वहां से क्रिमिनल अवार्ड के तहत आपके लिए अधिकार लाते हैं। और वो क्या अधिकार थे? पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार, 2 वोट का अधिकार। ये जो आप वोट डालते हो ना, ये वहीं से आया था। उनके सबसे प्रिय बेटे की कुर्बानी है जिसको आप शराब में और मुर्गे में बेच देते हैं। और ये बात इस देश के कुछ चंद चालाक लोगों को हजम नहीं हुई कि ये बहुजन समाज अगर 2 वोट का अधिकार इसके पास रहा, पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार इसके पास रहा,
तो ये समाज इस देश का शासक बन सकता है, ये समाज हमारे ऊपर राज करेगा। तो साजिश के तहत बाबा साहब को पूना पैठ समझौता करना पड़ा। महात्मा गांधी ने जेल से ही अनशन शुरू किया कि अम्बेडकर तुम पूना पैठ समझौता कर लो। अगर बाबा साहब तब भी नहीं माने तो हमारे समाज की पस्तियां चलाई जाने लगी, हमारे लोगों को मारा जाने लगा। तो बाबा साहब ने सोचा कि जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, जिनके लिए हम अधिकार लेकर आए हैं, अगर वो हमारा समाज ही नहीं बचेगा तो अधिकारों का हम क्या करेंगे। मजबूर होकर बाबा साहब को पूना पैठ समझौता करना पड़ा। और वहां से आप लोग सोचते होंगे कि ये सिवरन बता रहे हैं 2 वोट का अधिकार था, डालते तो हम एक ही है। वहां से पूना पैठ से आपका 1 वोट का अधिकार छीन लिया गया, आपके पास 1 ही वोट का अधिकार बचा। लेकिन धन्य है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो इतने दूरदर्शी थे कि 1 वोट से हमारे समाज का काम चलने वाला नहीं। कम से कम अगर 85% समाज है हमारा, तो इसको जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी तो मिल जाए। वहां से आपके लिए 1 वोट के बदले में उन्होंने कहा कि अगर हम 1 वोट का अधिकार आपको वापस तो कर देंगे, लेकिन बदले में हमें कुछ चाहिए। वहां से आपको आरक्षण मिला। आरक्षण का प्रावधान वहीं से आया, पूना पैक्ट से। ये अधिकार हम आपको बता क्यों रहे हैं कि आप जाने बाबा साहब की क्या कुर्बानियां थी। ये जो हम वोट डाल लेते हैं, हमको आरक्षण नहीं आता है, ये कहां से आया, कितनी कुर्बानी करनी पड़ी इसके लिए। और फिर भी हमारे समाज को जो अधिकार मिले हैं वो नहीं मिल पाते हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। जब तक आप अधिकार छीनना नहीं जानेंगे, आपको अधिकार नहीं मिलेंगे। कैसे छीनेंगे, एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि आपके घर में एक रोटी बनी है और आप किसी पर तरस खाकर, सामने कुत्ता बैठा पूछ रहा है ना, तरस खाकर आपने रोटी कुत्ते को पकड़ाई और वो कुत्ते ने पूरी रोटी पकड़ ली। उसके बाद आप देखते कि और रोटी तो है नहीं और बेटा हमारा भूखा है, तो आप कुत्ते के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए, कहिए भैया रोटी दे दो हमको, हमारा बच्चा भूखा है। तो क्या वो कुत्ता रोटी देगा? आप लोग अगर ध्यानपूर्वक सुन रहे हो तो बताइए, क्या वो कुत्ता रोटी देगा? नहीं देगा। तो नहीं देगा तो क्या करना पड़ेगा आपको? आप अपने बच्चे का पेट कैसे भरेंगे? कुत्ते से रोटी छीनना पड़ेगा और छीनने के साथ साथ डंडा लेकर कुत्ते को भगाना भी पड़ेगा। और अगर जरूरत पड़ी तो देश से बाहर छोड़ के आना पड़ेगा। तब आपको अधिकार मिलेंगे आपके, तब आपके महापुरुषों का सपना पूरा होगा, जिसके लिए ये समाज लड़ाई लड़ रहा है, आप लड़ाई लड़ रहे हैं। अधिकार छीनना पड़ेगा। अगर वो रोटी दे देना तो वो कुत्ता ना हो, वो भी इंसान की कैटेगरी में आ जाए। और कुत्ता कौन है समझने की बात हो, आप समझिएगा। हमारे एक और महापुरुष हुए संत गाडगे जी, धोबी समाज में जन्मे वो। उन्होंने एक बात कही, वो मैं बात बताकर अपना स्थान लूंगा। उन्होंने कहा कि अगर आपके घर में पढ़ाई का पैसा ना हो तो आप अपनी थाली बेच दीजिए, आप हाथ पर रोटी रखकर खा लीजिए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। आप अगर अपने महापुरुषों के सच्चे अनुयायी हैं तो खुद पढ़ें। कोई ये नहीं कि हमारी उम्र हो गई, हमको नौकरी नहीं करना तो हम नहीं पढ़ेंगे। भारतीय संविधान अपने घर में रखें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, खुद पढ़ें। और एक संदेश और कि भीम आर्मी भारत का मिशन हर गांव में एक भीम आर्मी पाठशाला खोलना चाहती है। आपके गांव में अगर कोई जगह हो, आपके गांव में बच्चे हों जो इंटर हाई स्कूल में पढ़ते हों, छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हो, हमें बताइए। पढ़ाने की चीजें, किताबें, महापुरुषों का इतिहास, महापुरुषों का साहित्य, भारतीय संविधान, ये भीम आर्मी भारत का मिशन आपको फ्री में देगा। आप केवल अपने बच्चों को पढ़ा ले जाएं बस।
उद्देश्य भी आर्मी का यही है कि हमारा हर बच्चा शिक्षित होना चाहिए और हर बच्चे को अपने महापुरुषों के बारे में पता होना चाहिए। 2 लाइनों में अपनी बात खत्म करता हूं कि इस तरह हौसले दिखाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो। इस तरह हौसले दिखाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो। 2 निवाले भले ही कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। आपने हमारी बातों को सुना, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान।